अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल शिकवा। किरण जो कि बहुत लालची है, सिर्फ सानिया की दौलत के लिए उसके साथ है। पता नहीं सानिया को ये अंदाज़ा क्यों नहीं हो रहा। हालांकि यहाँ पर उसे बखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए। जब टायर पंक्चर हुआ तो यहाँ पर कोई अजनबी इन्हें लिफ्ट देने को तैयार है। सानिया तो इस अजनबी के साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन इतनी लश-पश गाड़ी देखते हुए किरण फ़ौरन तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर यह अजनबी ही कह देता है कि आपको अच्छा लगेगा आप अपनी दोस्त के बगैर मेरे साथ जाएं। तो यहाँ पर किरण को कुछ एहसास तो हो ही गया, इसलिए वो सानिया को फोर्स करते हुए अपने साथ गाड़ी में बिठा लेती है। लेकिन यहाँ पर सानिया को भी तो एहसास हो जाना चाहिए था कि किरण सिर्फ दौलत की वजह से ही उसके साथ है। बड़ी सी गाड़ी देखी नहीं कि सानिया को छोड़कर इस गाड़ी में बैठने को तैयार थी। लेकिन सानिया ये सब कुछ नहीं सोच रही, बल्कि वो अपनी ही परेशानियों में गुम है। सिर्फ अपनी परेशानियों के बारे में ही सोचती है और किरण को बहुत अच्छा इंसान समझती है। अब जैसे तैसे करके इस शख्स के साथ ये लोग अपने घर तक पहुँचे। जैसे ही किरण घर तक पहुँची, बाप ने देख लिया। घर आकर तो बाप ने खूब हंगामा किया, किसके साथ आई हो, कैसे आई हो इतनी बड़ी गाड़ी में। यहाँ पर तो वो किरण की माँ को भी डांटने लगा कि किरण पर तुम्हें नजर रखनी होगी। लेकिन किरण को भला क्या एहसास, एक बड़ी सी गाड़ी वाला मिल गया, दौलत वाला मिल गया, और किरण को कुछ नहीं चाहिए। वो तो उसी इंसान के बारे में ही सोच रही है। दूसरी तरफ ये इंसान जब यहाँ पर सानिया को ड्रॉप करता है तो कह देता है आप दुनिया की वाहिद लड़की हैं जिसे मैंने लिफ्ट दी। अब यहाँ पर ये इंसान बहुत ही बुरा, बहुत ही फ्लर्टी है। लेकिन सानिया को इससे भला क्या मतलब। वो अपने घर आती है तो यहाँ पर ज़ारून का मैसेज भी आ गया। ऐसे ही ज़ारून और सानिया की बातचीत चलने लगी। ज़ारून सानिया को पसंद करने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ इसे ये मालूम भी पड़ गया कि आनी आई थी ज़ारून का रिश्ता लेकर, और वाजिद साहब ने बेदर्दी से मना कर दिया, ये सोचते हुए कि आनी का आया हुआ रिश्ता वो कबूल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ज़ारून के बारे में तो पूछा ही नहीं कि वो कितना अच्छा इंसान है। वाजिद साहब को सिर्फ इस बात से गर्ज है कि नाज़नीन को रिश्ता लेकर नहीं आना चाहिए था। वो अपनी बेटी से भी कह देते हैं बेटा शादी करनी है अपनी पसंद से करना, लेकिन तीसरी पार्टी को उसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। मुझे अपनी पसंद बताना, मैं खुद तुम्हारी शादी वहाँ पर करूँगा, और तुम्हारी आनी का आया हुआ रिश्ता मेरी तरफ से तो कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। यहाँ पर सानिया बहुत परेशान है कि क्या करे, क्योंकि वो जानती है कि आनी जो भी रिश्ता लेकर आई हैं बहुत अच्छा होगा, और वो भी जल्द अज जल्द शादी करके इस दलदल से निकलना चाहती है। तो ऐसे में आनी का आया हुआ रिश्ता ही उसे अच्छा लगेगा। होप सो आगे चलकर वो वाजिद साहब को अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करे, और फिर ऐसे ही ज़ारून से सानिया की शादी भी हो जाएगी। दूसरी तरफ किरण मैडम अभी तक भी उस अजनबी के ख्यालों में है कि काश वहाँ पर सानिया ना होती तो मैं बहुत अच्छे से उससे बात कर सकती थी, उसे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकती थी। लेकिन शिट, सानिया ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, उससे बात भी नहीं करने दी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये इंसान अच्छा इंसान नहीं, दोस्तों के बीच में बैठकर उन लड़कियों का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन सानिया के बारे में यह संजीदा दिखाई देता है, क्योंकि आगे चलकर इसे सानिया से मोहब्बत हो जाएगी और किरण को इससे मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन किरण जब देखेगी ज़ारून से सानिया की शादी हो गई तो उसे ज़ारून से भी मोहब्बत हो जाएगी। यानी कि किरण एक चलता हुआ पहिया है कि जो जहाँ चलता है वहीं पर मोहब्बतें निछावर करता है। लेकिन सानिया पता नहीं इसकी हकीकत क्यों नहीं समझ पा रही।